भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 13वां अध्याय, ब्रह्मा का मोह और उसका नाश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि परमात्मा की कथाओं में तुम्हारी प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगासुर को मारने के उपरांत श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा, यमुना किनारे अजगर के इस शरीर पर खेलते कूदते और बछड़ों को चराते हुए हमें बड़ा सुख मिला। राजन, देखो तो उन ग्वाल बालों का भाग्य कि वे जगत पिता श्याम सुंदर के साथ सखाओं की भांति खेलते कूदते, खाते पीते और रूठते मनाते हैं। ये पद तो देवताओं को भी नहीं मिल पाता, इसीलिए वे देवता ग्वाल बालों से ईर्ष्या करते हैं। राजन, उसके बाद श्री कृष्ण और सभी ग्वाल बालों ने यमुना में बछड़ों सहित स्नान किया और कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े होकर उन्होंने मूली की मधुर तान छेड़ी। वहीं बैठकर सभी ने कलेवा किया। श्याम सुंदर सभी के बीच में बैठे और सारे ग्वाल बाल उनके चारों ओर ढाक के पत्तों पर अपना अपना कलेवा रखकर बैठ गए। कलेवा करते समय बांसुरी उन्होंने अपनी कमर में खोस ली। वे ग्वाल बालों के पत्तों में से उठा उठा कर खाते और अपना कलेवा उन्हें खिलाते जाते। उस समय के सुख का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता। उस मंडली में श्री कृष्ण चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी के साथ सभी देवगण ग्वालों के भाग्य पर ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा कि ऐसा सुख हमें स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। वे ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी, आप तो श्री कृष्ण को परब्रह्म का अवतार कहते हो, लेकिन देखो तो वे किस प्रकार ग्वाल बालों का जूठा उठाकर खा रहे हैं और अपना उन्हें खिला रहे हैं। हमें आपकी इस बात में कुछ संदेह दिखाई पड़ता है। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी को भी संदेह ने आ घेरा। मैं अभी इस बात की परीक्षा लेता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उन सभी बछड़ों को वहां से गायब करके उन सभी को पर्वत की कंदरा में छिपाकर बंदी बना लिया। जब वे बछड़े वहां दिखाई नहीं दिए तो श्री कृष्ण और बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री बलराम ने श्री कृष्ण से पूछा, अरे ये सभी बछड़े कहाँ चले गए? तब श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ, तुम सभी आराम से भोजन करो, मैं देख कर आता हूँ कि वे कहाँ चले गए। मैं उन्हें घेर कर अभी लाता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन वन में बछड़े कहीं दिखाई नहीं दिए। तब उन्होंने योग माया से जान लिया कि ब्रह्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, वही बछड़ों को हर ले गया है। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा का संदेह दूर करने के लिए अपनी माया से उसी रंग रूप के दूसरे बछड़े बना लिए और उन्हें लेकर वहां पहुंच गए जहां से वे गायब हुए थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि ग्वाल बाल भी वहां नहीं है। उन्होंने तत्काल जान लिया कि ब्रह्मा ने उन्हें भी ले जाकर कंदरा में बंद कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने उनका भी निर्माण कर लिया और सांझ होते ही वे उन्हें लेकर वृंदावन चले आए। उन्हें देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सब कुछ उसी प्रकार चला जैसे रोज होता था। बछड़ों ने अपनी माताओं का दूध पिया और ग्वालिनों ने बड़े प्रेम से अपने बालकों को भोजन कराया। उनकी माया से उनके हरण का रहस्य किसी को भी पता नहीं चला। राजन, इसी तरह 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन श्री कृष्ण बछड़ों को ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन पर्वत की तलहटी में ले गए। वहां पर्वत पर उनकी माताएं चर रही थी। उन गौओं ने जब अपने बछड़ों को देखा तो वे तेजी से नीचे की ओर दौड़ी और अपने अपने बछड़ों को दुलार करने लगी। बछड़े भी उनका दूध पीने लगे। वह दृश्य देखकर श्री बलराम जी ने कृष्ण से कहा, कान्हा, ऐसा स्नेह भरा दृश्य तो पहले कभी नहीं देखा। उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा कर रह गए। तब बलराम जी ने अपनी योग दृष्टि से देखा तो उन्हें सभी में श्री कृष्ण की छवि दिखाई दी। उन्होंने पूछा, कान्हा, वे बछड़े और ग्वाल बाल कहाँ हैं? यहाँ तो तुम दिखाई दे रहे हो। तब श्री कृष्ण ने सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। उसी समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा को
ध्यान आया कि पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत गया। पता नहीं उन बछड़ों और ग्वाल बालों का क्या हुआ होगा। वे तत्काल वहां पहुंचे और जहां उन्होंने ग्वाल बालों और बछड़ों को बंद किया था वे सभी सोए पड़े थे। वे तत्काल ब्रज में पहुंचे। वहां उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वे सभी बछड़े और ग्वाल वहां उपस्थित थे और सभी चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु का रूप धारण किए हुए थे। ब्रह्मा और शंकर जी तथा सभी देवता भगवान विष्णु की सेवा में खड़े उनकी स्तुति कर रहे हैं। एकाएक ब्रह्मा जी का संदेह नष्ट हो गया। वे दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्हें केवल श्री कृष्ण ही देख सके। ब्रह्मा जी ने अपना अपराध क्षमा करने की विनती भगवान श्री कृष्ण से की। हे मायापति, आपके भेद को हम नहीं जान पाते। आपकी शक्ति में संदेह करके मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करें। कहते कहते ब्रह्मा जी रोने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाकर उनके अश्रु पहुँचे और मुस्कुराकर उनसे कहा, ब्रह्मा जी, आप तो सारे जगत की रचना करते हैं, फिर भी मेरी माया से आप मुक्त नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, आप ठीक कहते हैं प्रभु, आपके भेद को जान पाना बड़ा कठिन है। माया किसी को भी नहीं छोड़ती। आपकी कृपा के बिना आपके निकट भी कोई नहीं आ पाता। मुझे क्षमा कर दें। राजन, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और अपनी माया समेट ली। उसी क्षण ब्रह्मा जी उन सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को सचेत करके वहां ले आए। तभी उन ग्वाल बालों ने ब्रज में अपने घर जाकर उस अगासुर की कथा सुनाई। इस मर्म को श्री कृष्ण और बलराम जी के अतिरिक्त कोई नहीं जान सका। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।